Hello friends, welcome to my YouTube channel Star Educational Institute। आज हम क्लास 9 जियोग्राफी चैप्टर 1 का पार्ट सेकेंड पढ़ाएंगे। यह दोस्तों हमारा पार्ट सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में लोकेशन और साइज टॉपिक पढ़ा दिया है। अगर दोस्तों आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो दोस्तों ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आप पार्ट सेकेंड शुरू करते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और विश्व। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। दोस्तों हमारा भारत महाद्वीप एशिया के पूरब और पश्चिम के बीच में स्थित है। द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडिया जो है हमारे साउथवर्ड एक्सटेंशन है ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। भारत दक्षिण की ओर जाता दिखता है। अब चलिए मैप के जरिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। यह दोस्तों हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है। यह इंडिया सेंट्रल लोकेलाइज्ड है जो कि साउथवर्ड की ओर जाता इस मैप में आपको दिख रहा होगा दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। यही सेंटेंस में कह रहा है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India। इस नीति के तहत कि हमारा देश मध्य में है जो कि हिंद महासागर के जरिए पश्चिमी और पूरब देशों जैसे महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है। यानी कि इंडियन ओशियन रूट्स जो हमारा जो कि कनेक्ट करता है यूरोप के कंट्रीज़ को, जो कि वेस्ट में यूरोप के कंट्रीज़ हैं हमारे, और ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ को एक स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है एक नीति के तहत कि सेंट्रल लोकेशन में है हमारा इंडिया। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला। दोस्तों अब पेनिनसुला के बारे में मैं आपको बता दूं तो द एरिया दैट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज, ऐसा भूमि जो कि पानी से घिरा हुआ होता है उसी को पेनिनसुला, हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन। प्रोट्रूड्स का अर्थ होता है दोस्तों निकला हुआ, जो कि यह हमारा डेक्कन पेनिनसुला इंडियन ओशियन पे निकला हुआ है, जो कि हेल्पिंग करता है इंडिया टू स्टेब्लिश, स्थापित करने के लिए क्लोज कांटेक्ट विथ वेस्ट एशिया, हमारे वेस्ट एशिया और यूरोप, अफ्रीका, इन सबों से क्लोज कांटेक्ट बनाए रखा रहता है। फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, हमारे पूर्वी जो कोस्ट है उससे और पूर्वी तटीय क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और दक्षिण पूरब सभी से। तो अब दोस्तों आगे चलते हैं। No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it। हमारा हिंद महासागर का लंबा तटीय रेखा हमारे भारत का ही है जो कि और किसी देश का नहीं होगा, और यह वास्तव में इंडिया का उच्च स्तर है। इमिनेंट का मतलब दोस्तों होता है, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, इमिनेंट का मतलब होता है दोस्तों उच्च स्तरीय, प्रख्यात। हमारे देश का प्रख्यात पोजीशन है इंडियन ओशियन में और बहुत ही लॉन्ग कोस्ट लाइन है, जैसा कि आपको मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो लॉन्ग कोस्ट लाइन रहेगा। यह हमारा इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन। यह देखिए लॉन्ग कोस्ट लाइन है दोस्तों। तो यही तटीय जो क्षेत्र है हमारा लॉन्ग है, यही कहना चाह रहा है उसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जो कि हमारे भारत देश के ही नाम पर विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट, उसी के नाम पर हमारा यह हिंद महासागर पड़ा है, हिंदुस्तान के ही नाम पर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो वगैरह जो है एनसीईआरटी किताबों में दिया रहता है, तो दोस्तों उसे ज़रूर आप अध्ययन कर लिया करिए।
Since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। यानी कि जैसे ही सुएज कैनल को खोला गया, बनाया गया 1869 में, ओपनिंग मतलब खोला गया, इंडियाज़ डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप, यूरोप से जो भारत की जो दूरी थोड़ा कम हुई है, 7,000 किलोमीटर कम हुई है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो इंडियाज कंटैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कंटैक्ट्स। तो इसमें यह कहना चाह रहा है कि जो इंडिया का कंटैक्ट है दूसरे दूसरे देशों से, जो कि लैंड रूट के जरिए रहा है, ज़मीनी रूट के जरिए रहा है हमारा, वो थोड़ा काफ़ी पुराना हुआ है मैरीटाइम कंटैक्ट, समुद्र तटीय क्षेत्रों के कंटैक्ट से थोड़ा पुराना रहा है लैंड रूट्स हमारा। तो मैरीटाइम रूट थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, यह आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इंडिया के मैप में आप देख रहे होंगे कि मुंबई से ये यहाँ कोलकाता चेन्नई, फिर यहाँ श्रीलंका, फिर यहाँ से दूसरे दूसरे देशों में कैसे यह इंडिया का रूट्स है, वो भी मैरीटाइम कंटैक्ट्स, यानी कि समुद्र तटीय, मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्र तटीय कंटैक्ट्स जो हमारा है दूसरे दूसरे देशों के साथ, जिससे इंडिया जो है कि व्यापार करती है, ट्रेड करती है, कॉमर्स करती है। दोस्तों देखिए यहाँ पर इस मैप के नीचे लिखा भी है, इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाईवे ऑफ ट्रेड करता है, व्यापार और कॉमर्स वाणिज्य है इंडिया का। द वेरियस passes across the mountains in the north have provided passage to the ancient travelers, while the oceans restricted such interaction for a long time। यानी कि बहुत जो है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक महासागरों पर प्रतिबंध रहा, जबकि पर्वतों से विभिन्न लोगों ने उत्तर से मार्ग की प्राप्ति की है। ठीक, उत्तर मार्ग से प्राप्ति की है, यानी कि एंशियंट ट्रैवलर्स, बहुत ही प्राचीन यात्री हमारे नॉर्थ के तरफ से ये वो पैसेज पाए। पैसेज का अर्थ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पैसेज का मतलब होता है मार्ग, जो कि मार्ग बहुत एंशियंट ट्रैवलर्स ने पाया है इंटरेक्शन के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time। हमारे प्राचीन समय में commodities का मतलब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, commodities मतलब जो होता है, commodities का मतलब होता है माल और व्यापार करने के लिए पुराने समय में यही इन्हीं रूट्स के द्वारा किया जाता था। दिस रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड, इन्हीं रूट्स के सहयोग के द्वारा माल एक्सचेंज ऑफ विचार में परिवर्तन आया इन्हीं रूट्स के द्वारा। तो यही कह रहा है, द आइडियाज ऑफ द उपनिषद्स एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम थस कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे देश का पंचतंत्र का स्टोरीज, उपनिषद, रामायण, ये सब जो है बहुत से देशों में, दुनिया में पूरा छा गया है, कुड रीच हुआ है ये सब जो कहानियाँ। द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्केंटाइज। मर्केंडाइज का मतलब दोस्तों होता है व्यापार, ट्रेड होता है मर्केंडाइज, उसका सिनोनिम समझ लीजिए। तो मसलिन एक क्लॉथ होता है, और व्यापार यहाँ से लिया जाता है हमारे देश से, और डिफरेंट कंट्रीज़, हमारा देश दूसरे कंट्री से व्यापार करता है, यहाँ से मतलब व्यापार होता है स्पाइसेस का, मसलिन क्लॉथ का, ये सब का। ऑन द अदर हैंड द इफ्लुएंस on the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country। तो मिनारेट्स का मतलब मैं दोस्तों बता दूं, मिनारेट्स का मतलब मीनार होता है, और डोम का मतलब मीनार, और ये डोम जो होता है
एक तरीके से उसको वो बोलते नहीं है दोस्तों, मीनार मीनार के साथ होता है। ग्रीक स्कल्पचर जो बनाया करते थे, डोम डोम को, मिनारेट्स को, फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, जो कि हमारे कंट्री से जो कि देखने आते हैं वेस्ट एशिया से, हमारे आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को, ग्रीक स्कल्पचर के जो बनाए गए प्रमाण हैं, जो हमारे इन्फ्लुएंस है ग्रीक स्कल्पचर का, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स और मिनारेट्स। तो अब दोस्तों हम इंडियाज़ नाइबर, हमारा देश किन किन जो बॉर्डर है हमारे देश का किन किन पड़ोसी देशों से शेयर है। इंडियाज़ नाइबर यानी कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो इंडिया ऑक्युपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में भारत जो है कि एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन है भारत का, एक अच्छा सा मतलब नीति है भारत की, एक बढ़िया पोजीशन है, जो कि इंडिया हैज़ 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। दोस्तों ये पुरानी किताब है, इसमें 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज दिया है। तो यह दोस्तों 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज यहाँ पर ये रॉन्ग दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। यह आप क्लियर कर लीजिए दोस्तों, कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, यह क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैप में कि इंडिया शेयर करता है अपना बाउंड्री पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, और यहाँ पर यह उसके साथ अफ़गानिस्तान के साथ इन द नॉर्थ वेस्ट में अभी आपने दिखाया, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, और यह उत्तर में ही है दोस्तों, चाइना नेपाल, इसके साथ भी अपना बाउंड्री। चाइना के साथ हमारा देश मैकमोहन रेखा, यह जो है चाइना के साथ अपना बाउंड्री है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा है हमारी, ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, और पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपना बाउंड्री शेयर किया, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। म्यांमार इधर है। Our southern neighbors across the sea consist of the 2 island countries, namely श्रीलंका एंड मालदीव्स। यानी कि हमारा जो साउदर्न नाइबर्स हैं, जो दक्षिण दिशा में हैं, जो कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका हुआ और मालदीव्स हुआ, यह हमारे नाइबर्स हुए साउदर्न में। यहाँ पर दोस्तों मैप में मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए लक्षद्वीप, ये अरेबियन सी हमारा वेस्ट में है दोस्तों। तो वेस्ट में जैसा कि हमने पार्ट 1 में बताया था कि लक्षद्वीप इंडिया का है, और ये मालदीव लक्षद्वीप के नीचे दोस्तों याद रखिएगा, लक्षद्वीप के नीचे मैप में कोई भी पूछेगा तो मालदीव्स हमारा कंट्री पे आ जाता है, जो कि साउदर्न नाइबर्स है, हमारा साउदर्न पड़ोसी देश है, और श्रीलंका भी है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी formed by the Palk Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Island are situated to the south of the Lakshadweep Islands। यानी कि श्रीलंका और मालदीव्स, श्रीलंका जो है श्रीलंका से जो है वो सेपरेट है, वह थोड़ा अलग हुआ है फ्रॉम इंडिया से बाय नैरो चैनल। दोस्तों यहाँ पर आपको एक नैरो चैनल दिख रहा होगा, बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो यही नैरो चैनल्स जो हैं, ये देखिए तमिलनाडु से ये हमारा रहता है। यह जो चैनल है ये तमिलनाडु से हमारा रहता है। द लाइन फ्रॉम तमिलनाडु दैट ज्वाइंस इंडिया टू श्रीलंका इज कॉल्ड पाक स्ट्रेट। इसी को दोस्तों पाक स्ट्रेट बोलते हैं, पाक स्ट्रेट। तो दोस्तों याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मुझे ये दिक्कत हो रही है कंधे में। और गल्फ ऑफ मन्नर जो है, वाइल मालदीव्स आइसलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ। गल्फ ऑफ मन्नर के इधर आप देखेंगे तो हमारा यह मालदीव्स सिचुएटेड है टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइसलैंड। लक्षद्वीप के आइसलैंड के साउथ में, लक्षद्वीप के आइसलैंड के जैसा कि अभी मैंने बताया है साउथ में। इंडिया हैज़ had strong geographical and historical links with her neighbors। इंडिया का अपना स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स है अपने नाइबर्स से। लुक एट द फिजिकल मैप इन योर अटलास। यानी कि हम अपने अटलास में फिजिकल मैप को देखेंगे। एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। और नोट करेंगे कैसे हमारा देश अपार्ट एक है, अपार्ट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। एशिया का एक देश है एकदम। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक्स।